आज अल्लाह पाक का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह से बुखार जो है वो छोड़ के जा चुका है। हर इंसान की अपनी आदत होती है। आप यकीन करेंगे मुझे जब बुखार होता है ना तो मैं कोई भी दवाई जो है ना इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वैसे भी यहाँ पर हमारी तरफ तो ऐसा है कि अगर आप डॉक्टर के पास चले गए, अगर आपको नज़ला या ज़ुकाम कुछ भी है ना तो आपको 2 इंजेक्शन लाजमी लगाएंगे। इंजेक्शनों से मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, इसीलिए दवाई डॉक्टर के पास जाना इम्पॉसिबल। घर में जो मेडिसिन वगैरह होती है, कोई पैनाडोल टैबलेट या कुछ ऐसी, वो खा लेता हूँ बस। तो रात को मैंने खाई थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत बिल्कुल रिलैक्स है। व्लॉग में भी आपने देखा था कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे गांव में जो है ना शादी की तकरीबात जो है ना वो चल रही हैं। कल थी बारात और आज है वलीमा। कल तो मैं उस तरफ नहीं जा सका था क्योंकि बुखार ने मुझे पूरा किया हुआ था। और अभी जो है ना कल हम चावल तोल के ले आए थे 5 किलो, और सुबह जो है ना गोश्त तोल के ले आए हैं पकाया, मेरे ख्याल में 2.5 किलो या 3 किलो के करीब। भी आपको वो दिखाता हूँ। और अभी हमने जाना है उस तरफ क्योंकि अभी जो न्योता जिसको कहते हैं ना जी, वो अभी जाके देना है। 5 किलो चावल और 3 किलो चिकन का तकरीबन 3000 रुपये। ऐसा नहीं है कि आप तोल के घर ले आएँ और मस्ट इतने पैसे दें। कल के व्लॉग में भी मैंने बताया था कि जो लोग तोल के नहीं लेके आते, जिन लोगों को वहीं पर बैठ के खाना है तो वो सिर्फ वहीं पर बैठ के खाएंगे और उस हिसाब से जो उनका दिल करेगा 1000 दें, 1500 दें, 500 दें, जितना उनका दिल करे, जो वहाँ खाएंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से देंगे। जो घर लेके आएंगे तो वो फिर उनकी मर्ज़ी से आप पैसे जो है ना वो उनको देने पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रखा हुआ है जी, जो सुबह गोश्त लेके आए हैं, ये मुर्गी का तैयार गोश्त। और इस तरफ जो है ना जी, हाय ये तो खाली है। मैं तो समझा इसमें चावल रखे हुए, इधर चावल रखे हुए थे, वो कहाँ गए दूसरे फ्रिज में? वो आपको दिखाता हूँ जी। 5 किलो चावल में से कितने बचे हुए हैं, ये रखे हुए हैं जी। अब जिसकी मर्जी है वो चावल खाए और जिसकी मर्जी है वो चिकन खाए। एक चीज़ आपको सिर्फ नहीं मिलेगी और वो है रोटी। रोटी आपको अपने घर पे बनानी होगी। खैर मैं अभी उस तरफ जा रहा हूँ, अगर रोटियाँ बन रही हुई तो फिर उनको कहूँगा कि जी भाई कि 3000 रुपये तो भर रहा हूँ, कम से कम हमें रोटी भी तो साथ दो। देखते हैं जी, अब हमें रोटी देते हैं या फिर अपनी घर पे बनानी पड़ेगी, तो अब ये कुछ आइडिया नहीं है। बेगम साहबा तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। कल बारात वाला ड्रेस आप सब ने देखा और अभी जो है ना आपको दिखाता हूँ वलीमे की तैयारी। बस बस हो गई तैयार, हो गई तैयार, हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब भाइयों का अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ज़रा तुम्हारी वलीमे की तैयारी तो दिखाओ, आ जाओ। जी जनाब, ये है मेरे वलीमे की तैयारी, देखें माशाल्लाह से। बस ये हमारे गांव में रेडी हो गया। अच्छा आप लोग इमेजिन करेंगे एक बात को, तकरीबन गांव का वलीमा जो है वो ख़त्म भी हो चुका है। कितने बजे? कितने बजे? 10 बजे, 10, साढ़े 10, 11 का टाइम होगा। इतने बजे ख़त्म भी हो गया। और हम जो ये पका पकाया गोश्त लेके आए हैं, आप लोग ये भी यकीन करें कि सुबह तकरीबन 7:30 बजे हमें बिल्कुल रेडी सालन मिल गया था। और गांव का जो वलीमा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक ख़त्म। लेकिन अभी कुछ अवेयरनेस जो है रात के 3 बजे होता है पकाना खाना। 3 से 4 बजे पकाना शुरू हो जाते। वैसे अभी थोड़ी बहुत जो है ना अवेयरनेस आ रही है कि अब जैसे देखा था आपने मेहंदी मायों वगैरह ये सब कुछ, तो ये अभी गांव देहात में भी रात के जो है ना फंक्शन वगैरह करने लगे हैं। लेकिन ज़्यादातर दिन में ही सब कुछ हो जाता है। दिन में इसलिए करते हैं कि जो कहीं दूर से आता है तो वो आराम से खाना वगैरह खा के तो वो फिर अपने घर जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं। तो गांव देहात में जी इस रूटीन से शादियां की जाती हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जी वलीमे की तरफ। आ जाओ बेगम साहबा। रोटी खाधी हमने, वलीमा रोटियां पक जा पेन, मुक गए पक जा पेन, डेड भरी। हाँ चलो आ जाओ। पैसे देती हम नहीं हुए तोल तो चौकी चाहती आवे। कल शाम को चावल चोखे चाय आवे 5 किलो, गोश्त सवेरे चोखा चायो 2 किलो।
देख लिया जी। लेकिन गांव के बच्चों के लिए ये सब कुछ फ्री होता है, वो आराम से जाके बैठ के खा के तो चले जाते। जो बड़े हैं ना वो लेके चले जाते हैं, वो फिर खाते नहीं है वहाँ पे। हाँ। ना फिर उन्हें दी जाती है। हाँ। आपको हमारे इलाके का डॉक्टर दिखाऊं, अभी वलीमा खा के जा रहा है। ये हमारे इलाके का डॉक्टर है। वलीमा खा के जा रहे हैं, तुम्हारा बहनोई बीमार है। नहीं वलीमा खा के जा रहा है। अच्छा। ये हमारे गांव का डॉक्टर है, बहुत पुराना डॉक्टर है। और माशाल्लाह से इसके हाथ में शफा भी है। हाँ, शफा मिन जानिब अल्लाह। लेकिन अल्लाह पाक ने इसके हाथ में वो ऐसी चीज रखी है कि जिससे ना आराम आ जाए। अगर ये वसीला बनाया है। हाँ, ये बहुत पुराना वसीला डॉक्टर है सिर्फ। एक इस बंदे की एक बात है कि अगर ये जो बीमारी सजेस्ट कर दे ना, आप चाहे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर तक चले जाएं तो आपको वही बीमारी बताई जाएगी। ये इस बंदे के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है। एक तजर्बा। ये बंदा बना रहा है जी रोटियाँ सामने। ये जी माशाल्लाह से कौरमे की देगे जो है ना, ये तैयार करके रखी हुई है। और पकाने वाला जी वो बैठा हुआ है मामू। और ये लगा हुआ है जी मेहमानों के लिए स्पेशल, जहाँ पर मेहमानों को बिठा के तो खाना खिलाया जाएगा। जियो जियो थापा थापा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। असल बंदे नाल तो मिले का ना से। मामू मामू क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। तब सुनो मामू, चोखियां देगा पकई बैठो। मामू बस 25-30 जगह पर गए। 25-30 माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि तुसा अपना सारा काम करते रहो, रेस्ट करने को। जर्दा कितना पकाया मामू? एक देग। ये मतलब कि जो बाहर से आएंगे, जो बाहर से आएंगे उनके लिए जर्दा, इथों वाले के तक। अच्छा मामू, क्या टाइम को पकावन खड़ो? तकरीबन सुबह 6:30-7 बजे। 7:30 बजे तो हमारे पास खाना पहुंच गया था। 4 बजे एक गरीबी तैयार की थी, मिसाला तैयार करके कुकर शुरू किया। वलीमा खत्म, वलीमा हो चलते वो खत्म। हाँ खत्म, मुकई बस। शादी खत्म। बहुत भाई तू ही था क्यों बेटी? रोटी खा। ये जी मामू हमारे, ये हमारा गांव, साथ वाला गांव, उनके अबाई देग बनाने वाले। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से जी वलीमा सेरेमनी एंड हुई और अभी जो है ना जा रहा हूँ जी घर की तरफ वापस। गए हम दोनों इकट्ठे थे, लेकिन जा मैं अकेला रहा हूँ क्योंकि लेडीज़ जो है ना वो फिर आपको पता है कि उनकी ज़्यादा गपशप जो है ना वो चलती रहती है। तो मैंने कहा कि तुम आ जाओ, इकट्ठे चलते हैं, चलो घर चलते हैं। कह रही है नहीं तुम जाओ, मैं ज़रा ना दुल्हन के घर से होके आती हूँ, क्योंकि दुल्हन जो है वो भी मेरी कज़न की बेटी है और जो दूल्हा था वो दूसरी कज़न का बेटा था। तो वो अभी दूल्हे के घर से होके दुल्हन वालों के घर गई है, अब वहाँ जाके गप्पे शप्पे लगाएगी, उसके बाद फिर वो वापस आएगी। ये चेक करें जी, सालन हमारा वहाँ से आ गया, लेकिन रोटी के लिए तंदूर जला दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो अक्सा को लेके जा रहा हूँ जी, बेगम साहबा को बुला के आते हैं, क्योंकि मेहमान जो है ना शादी वाले अभी इधर आ गए। मेरे ख्याल में खाना तो वो खा के आए होंगे शादी से, लेकिन फिर भी कुछ बैठना, साथ गपशप करना। कितना पुरसकून माहौल है जी, और यकीन करें कि इतना घना और ठंडा साया है ना इन दरख्तों का, सुभान अल्लाह। और ये हवा इतनी ठंडी लग रही है, क्या ही बात है। मिल लिया? हो गई गपशप? मैं उधर से जब जा रहा था मैंने बताया था, मैंने कहा वो दुल्हन वालों के घर चली गई। नहीं वो पता क्या, वो सारी तैयारी करके ना खानपुर जा रही। उधर कोई शादी है? नहीं। हाँ
हाँ वो इसलिए ना मामी को तो लाजमी जाना है। आ जाओ। हाँ वो मेरे खालू फौत हुए थे जी, सो लाने जाना है। और उनका जो है ना वो आज मेरे ख्याल में 40 भाई। हाँ आज 40वां है। तो सारे आज शादी वाले जो थे आज उधर जो है ना अभी जाएंगे। तुम्हें पता है शादी है, मेहमान इधर भी होंगे उधर भी होंगे, पूरी गांव जब मेहमान आते हैं ना दूर दूर से, हाँ। तो वो फिर पूरे गांव में हाँ, एक दफ़ा मिल के जाते हैं, चक्कर लगा के जाते हैं। तो उस सिलसिले में हमारे घर में भी मेहमान बैठे हुए हैं। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, जब जा रहा था जी वलीमे से वापस, तो मैंने कहा ये अब उधर चली गई है, अब ये जाके बैठ जाएगी, और तुम वाकई ही जाके बैठ गई। अहमद पता क्या, वो तुम्हारी कज़न की वाइफ भी अभी अपने घर जा रही थी, तुम्हारी भतीजी भी जा रही है, भांजी भी जा रही है। वो कहने लगे हमें तो चाची जाना है, मामी कोई कह रहे मामी हमें जाना है, हमारे ससुर की ख़त्म है आज 40 रहे। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम रवाना हो। मैंने कहा मैं घर जाऊँ देखूँ कोई मेहमान वगैरह मेरे घर पे आए। हाँ जी, हमारे घर पे भी मेहमान है, अभी चल के रोटी बनाओ, क्योंकि रोटी तो वहाँ से नहीं मिली। बाकी जी लड़ लड़ा के जर्दा मैं ले आया था उनसे, क्योंकि जर्दा मैं थोड़ा सा शौक से खाता हूँ, और ख़ास तौर पे बना हुआ वो शादी का मतंजन, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, ख़ास तौर पे गांव का, क्योंकि गांव वाले जो मतंजन और ये जितनी डिशेस होती हैं ये लकड़ियों पे बनाई जाती हैं और बड़ी ही टेस्टी बनती हैं। वैसे एक बात आज मैंने शादी वालों को कही है, अब यकीन करें कि तकरीबन कोई 3-3.5 मन के करीब आटा जो है ना उनका लग गया था रोटी बनाने में ना। अच्छा। तो मैंने उनको कहा है कि क्या ही अच्छा होता अगर हम नान ऑर्डर कर देते, क्योंकि नान जो हैं वो मैदे के बनाए जाते हैं और वो ज़्यादा जो है ना बंदा कम खाए जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये तो देसी गंदम का आटा है, तो इसमें अब तंदूर का ख़र्चा अलग आएगा, आटे का ख़र्चा अलग है, फिर पकाने वाले जो हैं वो अलग हैं, फिर लकड़ियाँ जो हैं ना वो अलग हैं, तो ये कुछ ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि हाँ मामू आपने ये मशवरा हमें पहले क्यों नहीं दिया। मैंने कहा मेरे जहन में भी अभी आ रहा है, तो आप लोगों को पहले मशवरा कैसे देता। बाकी चिकन वगैरह की अरेंजमेंट जो थी सारी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करा के दी थी, क्योंकि चिकन वाले जो हैं हमारे जानने वाले हैं। वैसे कुछ भी है, अगर हम वहाँ से भी रोटी लेके आते ना तो वो नहीं खाई जाती हमसे, ख़ास तौर पे तुम्हारे बच्चों से नहीं खाई जाती, क्योंकि वो देसी गंदम के आटे की थी। हाँ, वो नहीं खाई जाती। और तुम लोग खाते हो वाइट आटे की रोटी। बच्चों ने खाने नहीं दी। हाँ तो इस वजह से चलो बच्चों ने अभी भी चावल ही खाए, रोटी बस कर रही हूँ और हटा रही हूँ मैं पेड़े। मैं उस वक्त आपको कह रहा था कि 3,000 रुपये में जो है ना, नहीं 2,500 रुपये में, हाँ। 2,500 रुपये में काम होगा। अब काम हुआ है जी, 1,000 रुपया दुल्हन को दिया है और 2,500 न्योता दिया, 3500 में, और 25 और 10 35 हो गया। 3500 और कल 500 मैं दे के आई थी। कल 500 अलग, मतलब 4,000 क्योंकि यहाँ पर जो है ना मामी सलाम अलग देगी भांजे को और मामू सलाम अलग देगा भांजे को, या ये रिवाज है। कल मुझे कह रहे मामी तू, मैंने कहा मैंने कल दे के गई थी तेरी अम्मी को, पूछू उसकी अम्मी साथ में बैठी थी, कहने लगी हाँ कल दे के गई तेरी मामी, कल दे कर गई है मुझे। माशाल्लाह से रोटी हमारी ये देखें कितनी सारी लगी हुई है, और खाने वाले हम कितने मेहमान भी है ना राबिया, मेहमान है, मेहमानों के साथ फिर चावल भी रखे है ना, मेहमानों के साथ चावल भी रखे। नहीं चावल भी रखे ना, चावल भी खाएंगे ना मेहमान, रोटी भी खाएंगे, और फिर अद्दी को भी लेके जाना होता है रोटी साथ में। यकीन करें कि मुझे बुखार था और मैं अपने गार्डन को देखने के लिए नहीं आया, तो शाम को थोड़ी सी तबीयत मेरी संभली है, तो आके मैंने फिर गार्डन को देखा। अभी आप सबको भी दिखाऊं, कुछ पौधे जो है ना वो इधर मर गए, ये खाली हो गया, ये देखिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह से दोबारा जो है ना इसने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है कड़ी पत्ते ने, और माशाल्लाह इस अभी आप ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के फूल रहे हैं ना इसके ऊपर, ये देखिए पत्ते। इसके साथ बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, टमाटर के पौधे भी ठीक हैं अभी, और ये बैंगन के पौधे हैं जी 2-3 कैटेगरी के हैं, ये भी ठीक हैं, अदरक भी हो रही है, और ये राजी वो जो बेगम साहबा कहती हैं कि नहीं होगा, अरवी जो है ना ग्रो कर गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी इधर ये तुरैयाँ वगैरह, और ये एक रबड़ प्लांट है जी, ये लगा दिया, ये भी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। हाँ जी, रोटी भी हमारी तैयार हो गई जी, आ जाओ हाँ जी, अभी खाते हैं जी खाना। हाँ जी, अभी कौरमा डिश आउट करो ना, कौरमा दिखाते हैं कैसा है शादी का। ये आ गया जी मतंजन 7 रंग का, वैसे इसको जर्दा भी कहते हैं ना राबिया। हाँ, ये जर्दा वो जो पीले वाला होता है वो होता है, ये भी होता है। ये भी होता है। हाँ जी, और इसके साथ ये हमारी रोटियां आ गई, अभी कौरमे की शक्ल आपको दिखाते हैं। चलो
डिश आउट करोगी तो नजर आएगा ना गर्म है या गर्म करना गरम है, पड़ेगा? इतना तो नहीं है गर्म। सही है गरम। ये अब देखो सुबह 7 बजे का आया हुआ है, फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक गर्म है जी। हाँ जी गरम तो रहेगा ना। ये इधर रोटियों को ना हवा लग रही है, पहले पहले मैं रोटी लपेट लूँ। माशाल्लाह। वैसे जी कोरमा इसको कहते तो नहीं है, सालन कहेंगे सीधा सीधा। मुर्गी का सालन है, क्योंकि कोरमा जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। गांव वालों के लिए ये कोरमा है। हाँ गाँव वालों के लिए ही कोई। और ये आप ये देखें जी, आप तो हमें कह रहे होते हैं ना कि आप इतना घी डालते हैं। एक मिनट रुकना, चमचा नहीं मारना। ये आप ऑयल चेक करें कितना डाला हुआ है घी ना, बहुत ज्यादा। हाँ जी बहुत ज्यादा। आप तो हमें कह रहे होते हैं कि आप जो है ना घी ज्यादा इस्तेमाल करते हो। गांव वाले वैसे ही घी के दुश्मन है, ज्यादा पीते खाते हैं। ज्यादा खाते हैं। हाँ जी। अच्छा अहमद, जो आप बोटी खाते हो ना गर्दन की, वो नहीं है इसमें। देखो देखो, कोशिश करो। कोशिश करूँ, अल्लाह करे मिल जाए गर्दन की बोटी। नहीं तो अपने उतार दो गर्दन। नहीं बस ठीक है, अगर नहीं है तो यकीन करें जी कि नहीं मैंने है। कल भी जो है ना खाना नहीं खाया था। हाँ बुखार में पड़ बुखार की वजह से आज अभी ये खाऊंगा थोड़ा सा, और इसके साथ थोड़ा सा जर्दा खाऊंगा। हर बंदे की अपनी वो होती है जी। मैं बस जर्दे के ऊपर जो है ना, बताना बस काफ़ी है। मैं जी जर्दे पे जो है ना ये सालन डाल के खाता हूँ। कंप्रोमाइज नहीं करना। आज रोटी में कंप्रोमाइज नहीं करना, आज खाना पेट भर के खाना। नहीं खाना तो खाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अगर हमारे घर में नमकीन चावल बने हुए हैं तो उनके साथ मैं मीठा मिक्स करता हूँ, जर्दा। और अगर जर्दा हो और मीठे पुलाव ना हो तो फिर मैं सालन उसके ऊपर मिक्स करके वो खाता हूँ। हाँ अहमद की आदत है, शुरू से आदत है। ये आम के साथ भी, जब आम की मौसम आती है तो ये रोटी आम के साथ खाते हैं, सालन बहुत कम खाते हैं। गांव वालों की ये एक आदत है, गांव वालों की, कि गर्मियों में वो लोग सालन नहीं खाते। मर्द खास तौर पे वो या दही खाएंगे या फिर वो लस्सी के साथ। अब ये देखें, ये मैंने मतलब गरम कराया, ये गरम हो गया। अब इसके साथ रोटी भी खाऊंगा। आखिर में जो है ना, जो बचेगा फिर ये इस पे डाल के इस खाना। पे सालन डाल के तो फिर इसको खाऊंगा। हाँ जी। चले जी फटाफट से खाना खा लेते हैं। आप में से किसी ने खाना है शादी का खाना तो हाँ आ जाए, नहीं तो फिर हम तो हो रहे हैं जी शुरू। हाँ जी, मिलते हैं 7 आपसे खाने के बाद। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा गए, मेहमानों को भी खिला लिया और थोड़ी सी सुस्ती आ गई थी, लेट गए थे। उठे हैं अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी कर, और दूध सोडा मैंने बनाया था वो पी पा कर ना अभी बाहर निकले। पी पा कर पा के सोडा, दूध सोडा वगैरह जी पी पा के तो हम लोग अभी बाहर निकले। अच्छा, कल मैंने ये आइडिया किया था हाँ जी कि कल मुझे बुखार था। वैसे अगर एक दिन बुखार आ जाए ना तो यकीन करें कि जिस्म पूरा झंझोड़ के रख देता है। और कल तो मुझे होश तक भी नहीं था। आप अगर कल वाला एक क्लिप देखें उसमें मैं पड़ा हुआ था, और सही होता तो फिर शादी वगैरह जैसे कहा था दिखाता। लेकिन कल बेगम ने व्लॉग अच्छा बनाया था। मैंने जब एडिटिंग की तो मैंने देखा कि अभी जो है ना सही। बाकी सिर्फ एक काम रह गया, एडिटिंग सीख लो, ड्राइविंग सीख लूँ। ड्राइविंग तो बात की बात है, वो तुम्हारी पहुंच से दूर है, वो बच्चों की पहुंच से दूर रखे। मैं हाउस वाइफ हूँ ना, ये बहुत है मेरे लिए। नहीं व्लॉग वगैरह तो बना ही लेता है बंदा, कैसे जैसे कभी मैं बाहर बना के दे दिया करूंगी। एडिटिंग वगैरह एडिट वगैरह आप खुद ही एडिटिंग नहीं होता, एडिटिंग होता है। हाँ एडिटिंग जेड़ा कुछ भी है वो आप कर लिया करो। मैं घर के काम कर लेती है ना, मेरे लिए वही बहुत है। आपको पता है कि सर्दी में मेरी ना ये लात बिल्कुल कमजोर है। सर्दियां भी आने वाली हैं जी, बस हाँ जी माशाल्लाह से। बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी मैंने कहा बेगम को कि अभी जो है ना व्लॉग का आखिरी क्लिप भी तुम शूट करो, ताकि तुम्हारी रोज रिहर्सल जो है ना वो बनती जाए। अच्छा जी, आप सब ने जरूर बताना अपने में मियाँ मिठू आप नहीं बनते हैं, और ना ही अहमद बनाए मुझे मियाँ मिठू, और ना ही ज्यादा मक्खन लगाए कि ताकि इनकी जान ना छूट जाए। आप सब ने जरूर बताना कि कल वाला व्लॉग कैसा बना, क्योंकि कल वाला व्लॉग काफी सारा मैंने बना लिया था। उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत था वो अहमद से मैंने कहा उठो हिम्मत करो तो और व्लॉग बनाओ, व्लॉग का एंड करो। कल मैंने इन्हें पैनाडोल वगैरह भी दी, चाय वगैरह दी, तो कुछ जाकर इन्हें सुकून मिला था। सर में इनके बहुत ज़्यादा दर्द था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेहमान भी हैं, उनके साथ बैठना भी है। बस आज का दिन हम थोड़े से बिजी हैं, आज मेहमान सब अपने घरों को चले जाएंगे। हाँ जी फिर इंशाल्लाह फिर हम रूटीन वाइज जैसे फ्री होते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप सबकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। अपने राय का इज़हार जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।